हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी हमारा इसमें जो कंसेप्ट है उसको हम पढ़ने वाले हैं। इम्यूनिटी का बच्चों जो आज के टाइम में कोरोना का जो हमारा अभी सिस्टम चला हुआ है, इसमें भी आपने इम्यूनिटी टर्म को बहुत सुना होगा कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। तो वो सारा अब हम समझने वाले हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, कितनी तरह की होती है, कैसे हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी होती क्या है। बेसिकली द एबिलिटी ऑफ होस्ट सेल्स टू फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। यानी कि जो होस्ट सेल्स हैं जिनके ऊपर अटैक किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिजीज़ को, इन्फेक्शन को फैलाने के लिए, तो इन होस्ट सेल्स की वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी, जिस एबिलिटी के बेस पर वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सकती हैं। और ये इम्यून सिस्टम, मतलब जो होस्ट सेल्स हैं, इनके पास ये एबिलिटी कहाँ से आई? इम्यून सिस्टम की वजह से। तो इसे हम क्या कहेंगे? इम्यूनिटी कहेंगे। यानी कि होस्ट सेल्स की वो एबिलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सकती हैं, उसे हम कहेंगे इम्यूनिटी। तो बेसिकली बच्चों दो तरह की इम्यूनिटी हमारी होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों? इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस को प्रेजेंट करती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि बर्थ टाइम पर जो नॉन स्पेसिफिक टाइप डिफेंस है वो इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट करेगी। और साथ में अलग अलग तरह के बैरियर्स हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स के लिए, फॉरेन एजेंट्स के लिए हमारी बॉडी में आने से वहाँ पर बैरियर्स को खड़े करती है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि बर्थ के टाइम से ही हमें एक डिफेंस मैकेनिज़्म मिलता है, नेचुरली जो हमें मिलता है हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ये नेचुरल सिस्टम ही हमें बहुत सारे बैरियर्स है जो प्रोवाइड करता है। बैरियर का मतलब आप समझते हो अवरोध उत्पन्न होना, कहीं पर कोई रुकावट, यानी कि वो एक बैरियर, ठीक है, वो हमें एक प्रोटेक्शन मिल रहा है। किसी फॉरेन एजेंट्स मतलब कि जो बाहर से जो पार्टिकल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस हैं, वो हमारी बॉडी में जो एंटर करने वाले हैं, जो डिजीज़ कॉज करेंगे, उन्हें हम फॉरेन एजेंट का यहाँ नाम देंगे। हमारी बॉडी में उन्हें एंटर करने से अलग अलग बैरियर्स रोकते हैं। तो बेसिकली यहाँ हम 4 तरह के बैरियर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से बच्चों जो फर्स्ट बैरियर है वो है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल से आप यानी कि एक्सटर्नल टर्म हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि फ़िज़िकल मतलब एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नली यानी कि स्किन, जो हमारी बॉडी की एक्सटर्नल स्किन प्रेजेंट है, या जो म्यूकस कॉटिंग होती है एपिथेलियन लाइनिंग के ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। सॉरी, म्यूकस कॉटिंग मतलब कि म्यूकस कॉटिंग रहेगी बच्चों हमारी जेल लाइक सब्सटेंस है उसकी कॉटिंग होना रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के ऊपर, या जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि गैस्ट्रो मतलब स्टमक और इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन, जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन हमारे जहाँ पर जो ट्रैक है, इनके ऊपर एपिथेलियल लाइनिंग के ऊपर म्यूकस की कॉटिंग होना, लाइक ये एपिथेलियम लाइनिंग है, यहाँ पर म्यूकस की कॉटिंग होना भी क्या रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल बैरियर। और यूरोजेनाइटल ट्रैक यानी कि हमारा जो जेनाइटल ट्रैक है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके ट्रैक में भी ये जो बैरियर है, फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि वो एक्सटर्नली फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे उन ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करने देंगे। सेकंड है बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा जैसे हमारे स्टमक के अंदर एसिड है, माउथ के अंदर सलाइवा है, ये सारे क्या हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं जो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं किस चीज़ से? फॉरेन पार्टिकल से, पैथोजन से, हम ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद बच्चों आ जाता है सेलुलर बैरियर्स, यानी कि सेल्स के थ्रू हमें जो प्रोटेक्शन मिलता है। ल्यूकोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, यानी कि हमारे अंदर ही जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सारी हमें प्रोटेक्ट करके रखती हैं। हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। लास्ट है बच्चों साइटोकिन बैरियर्स। साइटोकिन बैरियर्स यानी कि जब भी कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है, जब भी इन्फेक्ट होती है, तो वो एक प्रोटीन को सिक्रेट करती है, दैट इज़ इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन भी हमारी बॉडी को, उसके बाद ये प्रोटीन है जो ये भी हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करना शुरू कर देता है। यहाँ जो सेकंड टाइप था बच्चों एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी, यहाँ डिफरेंसेस दिए गए हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। बेसिकली बच्चों जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी
वो हमारी पैथोजन स्पेसिफिक, देखो जो इनेट थी वो नॉन स्पेसिफिक थी बर्थ टाइम पर, और बर्थ टाइम से ही जो हमें इम्यूनिटी मिल रही थी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, यानी कि आप है ना नाम से भी समझ सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम, यहाँ पर ऐसा इम्यून सिस्टम जो हमने बर्थ टाइम के बाद एक्वायर किया है। तो बच्चों इसमें ये पैथोजन स्पेसिफिक रहेगा और हमारी बॉडी का ये मेमोरी से रिलेट करता है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हमारी बॉडी पर पैथोजन ने फर्स्ट टाइम अटैक किया और फिर वो जब सेकंड टाइम करते हैं, तो दोनों में जो रिज़ल्ट है कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहते हैं, कहीं ना कहीं जो ओवरऑल आउटपुट है वो हेल्पफुल रहेगा। हमारी बॉडी याद रखती है कि फ़र्स्ट टाइम भी मुझे इस पैथोजन से अटैक हो चुका है, तो अब मुझे इससे कैसे डील करना है। तो समझते हैं इसे। व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसेस ए रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी, यानी कि जब पहली बार हमारी बॉडी में किसी पैथोजन ने एंटर किया तो पहली बार हमारी बॉडी ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने उससे लड़ना शुरू किया, तो यानी कि वहाँ पर एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। उस रिस्पॉन्स को हम कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी, यानी कि वो थोड़ा कम इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स था। उसके बाद क्या होगा बच्चों, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर बाय सेम पैथोजन प्रोड्यूस हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स। उसके बाद दोबारा फिर अगर वो पैथोजन अटैक करती है हमारी बॉडी पर, अब हमारी बॉडी समझ जाती है कि हाँ आई नो हाउ टू हैंडल इट, तो वो क्या करती है, अब हाई इंटेंसिफाई का रिस्पॉन्स है जो वो देने लगती है, हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स देने लगती है, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, यानी कि वो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स आया है वो हाई इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स है, इस वजह से आया क्योंकि हमारी बॉडी ने मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेमोरी थी वो स्टोर हो गई थी कि कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि पहले भी इस पैथोजन ने मुझ पर अटैक किया है, तो अब मुझे कैसे डील करना है वो चीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, तो इनेट इम्यूनिटी बच्चों बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट होती है, सबसे फर्स्ट लाइन में हमने समझा। एक्वायर्ड डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कि बर्थ टू डेथ, इस ड्यूरेशन में आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्वायर्ड टर्म है ना, आफ्टर बर्थ आप समझ सकते हैं, तो पूरी लाइफ टाइम में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं दैट आर एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने लाइफ टाइम में गेन की है। इम्यूनिटी रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ, ये इम्यूनिटी थ्रू आउट लाइफ रहती है, ये शॉर्ट लिव्ड या लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। इनेट इम्यूनिटी में जो कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर है विद पैथोजन और इट्स एंटीजन इज़ नॉट एसेंशियल, यानी कि वो ज़रूरी नहीं है एक्सपोजर इसमें या कॉन्टैक्ट में आना, लेकिन एक्वायर्ड में कॉन्टैक्ट विद पैथोजन और इट्स एंटीजन इज़ असेंशियल, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो भी डिफेंस मैकेनिज्म बनेगा वो तभी हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है जब पैथोजन है या एंटीजन है उनसे कांटेक्ट हो हमारी बॉडी का। इनेट इम्यूनिटी बच्चों इनहेरिटेबल होती है। इनहेरिटेबल मतलब कि हमें वो अपने पेरेंट्स से हमने गेन की है, या हम समझ सकते हैं अभी जेनेटिकली हमें मिली है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कभी भी पास नहीं हो सकती नेक्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीफ पीरियड टू नियोनेट्स, यानी कि एक थोड़े बहुत टाइम की बात अलग है, अदरवाइज कभी भी नेक्स्ट जनरेशन पर ये नहीं ट्रांसफ़र हम इसे कर सकते। एक चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी कोरोना टाइम चला हुआ है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि हेल्दी चीज़ें लो और जो भी हर्बल चीज़ें हैं वो लीजिए, उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे स्ट्रांग करें, ताकि इन केस अगर पैथोजन अटैक करती है तो हमारी बॉडी उसे स्ट्रॉन्ग, जो हाई इंटेंसिफाइड जो है, पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ऐसे हाई इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स दे, तो इसलिए वो चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम खुद ले रहे हैं, ना कि हमें बर्थ टाइम से मिली है, और इनेट इम्यूनिटी जो हमें बर्थ टाइम से इनहेरिटेबल है। जो इनेट इम्यूनिटी है बच्चों, इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिजीजेज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स से जो डिजीज़ मिल रहा है मतलब उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम पैथोजेंस प्रेजेंट ऑन अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, ये सिर्फ हमें सेम स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर से के पैथोजन से प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, इनमें कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, यहाँ तक आपने पढ़ना है। बेसिकली अगर हम आगे बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज में ही, जो हम पढ़ रहे थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही, तो इसके अंदर बच्चों आप समझेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उन्हीं को हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो बेसिकली दो कैटेगरी में हम उन्हें रखते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो आपको याद होना चाहिए, आपने थोड़ा बहुत WBC के बारे में अगर पढ़ा होगा पहले कभी, तो कहीं ना कहीं ये इम्यून सिस्टम से रिलेट करती हैं, राइट। तो यहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, इन्हीं की हेल्प से प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन, यानी कि बहुत सारी प्रोटीन्स बनाती है बी लिम्फोसाइट, जिन्हें एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, और हर एक एंटीबॉडी में 2 लाइट और 2 हैवी चेन्स होती हैं। तो ये हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। देन इट इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, वन इज़ बी लिम्फोसाइट एंड अनदर वन इज़ टी।
लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट बच्चों ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम शो करती हैं। ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम आप ऐसे ध्यान रखना, ये डायरेक्ट ना ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, तो दैट्स वाई दीज आर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इस वजह से इन्हें HI या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। और टी लिम्फोसाइट्स यानी कि ये सेल्स के थ्रू इम्यून सिस्टम जो है वो शो करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म हमारा स्ट्रॉन्ग करती हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। ओके, तो जो हमने यहाँ पर बात की थी, 2 लाइट चेन्स हैं और 2 हैवी चेन्स हैं। इनको डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडीज़ का, यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, इस स्ट्रक्चर में क्या शो किया गया है। हाँ, 2 यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह से चेन्स प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दीज आर लाइट चेन्स, ओके, एंड दीज आर हैवी चेन्स। ये जो यहाँ पर है ये हैवी चेन्स है, और जो मैंने आपको शुरू में रिप्रेजेंट की ये लाइट चेन है। तो हर एक एंटीबॉडी में हमने डिस्कस किया था 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन्स होती हैं। यहाँ 2 पॉइंट्स और हैं बच्चों, ये और पढ़ लेते हैं। द एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि एंटीबॉडीज़ प्रोटीन से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बोलते हैं। और ये अलग अलग तरह की हो सकती हैं हमारी बॉडी में, IgA, IgM, IgE, IgG। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जैसे छोटा बच्चा है जब पैदा होता है तो ये बोलते हैं ना कि उसे माँ का दूध पिलाइए। जो फर्स्ट मिल्क है, मतलब पैदाइश से सबसे पहले माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, येलो कलर का जो मिल्क होता है, जिसे अगर आपने पढ़ा हो कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे? कोलोस्ट्रम। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन वाले जो चैप्टर है उसके अंदर हमारा आया था कोलोस्ट्रम, यानी कि जो फर्स्ट मिल्क है जो प्रोड्यूस होता है मदर के अंदर, तो वो पिलाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बच्चे उसके अंदर बहुत सारा है ना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो उसके अंदर IgA जो एंटीबॉडी है, ये नेचुरली देखो बच्चे ने बिना कुछ किए, बच्चे को बिना कोई टैबलेट दिए, बिना किसी इंजेक्शन के, बच्चे को डायरेक्ट उस मिल्क से ही वो एंटीबॉडी मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे की हेल्थ के लिए कोलोस्ट्रम बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों आगे हम समझें, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी हर एक एंटीबॉडी में। ये तो हमने देख ही लिया है, यहाँ पर 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। 2 आर लॉन्ग कॉल्ड हैवी चेन्स, 2 इनमें से लंबी हैं जिन्हें इनको हम हैवी चेन्स बोलते हैं। एंड अदर 2 आर शॉर्ट कॉल्ड लाइट चेन्स, और ये 2 शॉर्ट हैं जिन्हें हम लाइट चेन्स बोलते हैं। बोथ आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ Y, हैंस एंड एंटीबॉडीज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, यानी कि दोनों ही हमें यहाँ Y के शेप में आप देख सकते हैं इस तरीके से बनी हुई हैं। ये जो है हैवी चेन्स एंड दीज आर लाइट चेन्स, तो इन्हें हम H2 यानी कि 2 हैवी, ये 2 हैवी चेन्स, एंड L2 यानी कि 2 लाइट चेन्स। ओके, इस तरीके से यहाँ पर शो किया गया है। उसके बाद बच्चों अगर हम देखें, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर एंटीजन है, कोई भी प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पर आकर बाइंड करेगी, यानी कि जो भी एंटीजन हम बाहर से ले रहे हैं तो हमारी यहाँ पर एंटीबॉडी से वो आकर अटैच होती है। वेरिएबल रीजन्स है यहाँ पर अलग अलग हैवी चेन्स के ऊपर, और डाइसल्फाइड ब्रिजेस इनके बीच में यहाँ प्रेजेंट है। और इस तरीके से आपने ना इसको समझ लेना है। कांस्टेंट रीजन है ये लाइट चेन का इधर, और ये हमारी हैवी चेन्स है, तो हैवी चेन का हमारा कांस्टेंट रीजन ये रहेगा। ठीक है, यानी कि जो फिक्स रहता है। तो बच्चों प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ के बेसिस पर भी अगर हम देखते हैं तो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। 1 इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड 1 इज़ पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी बच्चों आपने ऐसे समझना है, बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एंटीजन्स, यानी कि जब भी मान लो आपको कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर करता है, तो उस टाइम हम इंजेक्शन या जो भी है ऐसे या टैबलेट्स हम ले रहे हैं, तो वो एंटीजन्स हमारे अंदर इंजेक्ट करवा रहे हैं। इन एंटीजन्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी, और इस दौरान जो भी पैथोजन है वो सारे सप्रेस हो जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर जो मैकेनिज्म है ये काम करना शुरू कर देता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी में इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। और पैसिव इम्यूनिटी है बच्चों जो रेडीमेड बाहर जो एंटीबॉडी मतलब रेडीमेड फॉर्म में है, उसको एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र करना। जैसे मैंने अभी आपको जो मदर है उसके फर्स्ट मिल्क के बारे में, कोलोस्ट्रम के बारे में बताया था कि उसके अंदर एंटीबॉडी IgA प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का, जो मदर है अपने बच्चे में डायरेक्टली जिसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो अलग अलग तरह के बच्चे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं ब्लड के अंदर, जिसमें IgA, IgM, IgE ये सारी हैं, और इनको हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोल देते हैं ड्यू टू प्रेजेंस इन ब्लड। ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि ब्लड में प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। ओके, तो आज आपने बच्चों ये पढ़ लेना है इम्यूनिटी का जो हमारा कंसेप्ट है यहाँ तक। उसके बाद इसका थोड़ा सा कंसेप्ट रहता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना, उसे हम कल के ही कंसेप्ट के साथ ऐड करके दोबारा डिस्कस कर लेंगे।